आज के इस वीडियो में हम कटवर्क के साथ बहुत ही सिंपल और इजी सा नेक डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ सबसे पहले बुकरम ली है, जिसे मैंने बीच में से अच्छे से फोल्ड कर लिया है और इसकी लंबाई है 14.5 इंच और चौड़ाई आ रही है 4 इंच। अब हम यहाँ पहले नेक के लिए चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो नेक की चौड़ाई मैं यहाँ 3 इंच रख रही हूँ और यहाँ हम एक निशान ऊपर से नीचे की तरफ 14 इंच पर लगाएंगे और जहाँ हमने 14 इंच पर निशान लगाया है बिल्कुल वहीं से हमें यहाँ 1.5 इंच पर निशान लगाकर इस तरीके से स्केल से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद हमने जो यहाँ नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है उससे हम ये 1.5 इंच वाला निशान से मिलाकर देखिए इस तरीके का शेप तैयार कर लेंगे। हमें अभी यहाँ नेक की गहराई का निशान नहीं लगाना है। इसके बाद मैंने यहाँ एक बुकरम पर छोटा सा पीस कट किया है जिसकी लंबाई है 1.5 इंच और चौड़ाई 1.5 इंच से थोड़ी सी कम है। तो हम इसे बीच में से अच्छे से फोल्ड करते हुए इस तरीके से बुकरम में एक ट्रायंगल शेप तैयार कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा शेप बनकर तैयार हो गया है। अब हम इस शेप को जो हमने निशान लगाया है बुकरम पर बिल्कुल उसी निशान के बराबर रखते जाएंगे और जैसा हमारा ट्रायंगुलर शेप है उसी के बराबर हम यहाँ पेन से मार्किंग कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। इससे जो हमारे कटवर्क है बहुत ही सफाई से तैयार होंगे और सभी कटवर्क हमारे एक जैसे दिखेंगे। और इसी तरीके से हमें पूरे नेक पर कटवर्क को रखते हुए निशान लगा लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पूरे नेक पर निशान लगा लिया है। अब मैं यहाँ लगभग 1/2 इंच चौड़ा नेक के लिए बॉर्डर तैयार कर रही हूँ और इसके साथ ही यहाँ हमारी नेक की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पहले नेक का बॉर्डर कट कर ले रही हूँ, उसके बाद हम यहाँ कटवर्क की कटिंग करेंगे। तो कटवर्क की कटिंग करने के लिए जैसा हमने बुकरम पर निशान लगाया है बिल्कुल उसी निशान पे हमें कटिंग करनी है। तो इसलिए हम बहुत ही ध्यान से और धीरे धीरे सभी कटवर्क की कटिंग अच्छे से कर लेंगे। और यहाँ हमें कटवर्क के कोनों को भी बहुत ही सफाई से कट करना होगा, क्योंकि अगर हम इसे अच्छे से कट नहीं करेंगे तो जब हम इसे पलटेंगे तो इसके कोने अच्छे से नहीं बनेंगे और हमारे कटवर्क दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस वजह से हम बहुत ही सफाई से इसके कोनों को भी कट करेंगे। तो देखिए यहाँ हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है और जो हमारी कटवर्क है वो कितनी सफाई से तैयार हुए हैं। अब हम यहाँ इसे कपड़े की रॉन्ग साइड पर रख के इस पर आयरन कर लेंगे और इसे कपड़े पर अच्छे से चिपका लेंगे। कपड़े पर इसे चिपकाने के बाद हमें इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और देखिए कुछ इस तरीके से हम इसके किनारों को अंदर की तरफ दबाते हुए इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ इसके किनारों पर भी सिलाई लगा ली है। अब हम इसे बीच में से फोल्ड करते हुए इसका सेंटर मार्क करने के लिए नेक के ऊपर की तरफ एक छोटा सा कट लगा लेंगे। और अब हम यहाँ अपने मेन सूट को लेंगे। तो यहाँ मैंने सूट का भी सेंटर मार्क करने के लिए इसके सेंटर पर क्रीज बना लिया है। अब हम यहाँ अपने नेक को सूट के रॉन्ग साइड पर रखेंगे। यहाँ हम दोनों की सेंटर को अच्छे से मिलाते हुए इसके बीचों बीच एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि जो हमारा नेक है वो बिल्कुल अपनी जगह पर बनी रहे और हमें पूरे नेक पर सिलाई लगाने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल नीचे तक इसके सेंटर पर सिलाई लगा ले रही हूँ। सेंटर में इसकी सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ पूरे नेक पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ सिलाई लगाते समय हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि ये जो सिलाई है वो बिल्कुल हमें बुकरम के साथ साथ लगानी है। तो आपसे जितना हो सके आप बिल्कुल बुकरम के साथ साथ ही सिलाई लगाने की कोशिश करें, इससे कि हमारे नेक में बहुत ही फिनिशिंग आएगी। और साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें इस पर सिलाई लगाने के लिए सिर्फ महीन टाके का ही यूज़ करना है। तो इसलिए आप अपने मशीन में नॉर्मल टाके से थोड़ा सा कम में मशीन को सेट कर लें और इसके बाद ही इस पर सिलाई लगाएं, क्योंकि इस तरीके के कटवर्क के डिज़ाइन में हमें महीन टाके से ही सिलाई लगानी चाहिए। क्योंकि जब हम इसे पलटते हैं तो अगर हम बड़ी टाके से सिलाई लगाएंगे तो जो इसके फैब्रिक होगा वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। इस वजह से हमें महीन टाके से ही सिलाई लगानी चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपको बिल्कुल इसी तरीके से पूरे नेक पर सिलाई लगानी है और इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ मैंने पूरे नेक पर सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ इसके बीच वाले कपड़े को इस तरीके से कट करके निकाल देंगे। तो
तो मैं यहाँ बिल्कुल बहुत ही कम मार्जिन रखते हुए यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूँगी। और इसी तरीके से हम पूरे नेक से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल लेंगे। पूरे नेक से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद देखिए हमें कुछ इस तरीके से कटवर्क के कोनों में ऐसे छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, जिससे कि हमें नेक को पलटने में आसानी हो और हमारा नेक बहुत ही आसानी से सीधी तरफ पलट जाए। बस आपको यहाँ कट लगाते समय इतना ध्यान में रखना है कि इससे आपकी सिलाई कटनी नहीं चाहिए। और देखिए अब हम यहाँ कुछ इस तरीके से कटवर्क को सीधी तरफ पलट लेंगे। तो हम यहाँ धीरे धीरे कटवर्क को सीधी तरफ लाएंगे और किसी भी नुकीली चीज़ के हेल्प से हम इसके कोनों को बाहर की तरफ पुश करेंगे। यहाँ हम ध्यान में रखेंगे कि हमें यहाँ बहुत ही हल्के हाथों से कोनों को बाहर की तरफ पुश करना है। यहाँ हमें ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, इससे हमारा फैब्रिक फट सकता है। तो इसलिए हम बहुत ही हल्के हाथों से कोनों को बाहर की तरफ पुश करेंगे। और देखिए इसी तरीके से हम एक एक करके सभी कटवर्क को सीधी तरफ पलट लेंगे। तो देखिए यहाँ हमारे पूरे नेक को पलटने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम इस पर आयरन करके इसकी सिलाई को अच्छे से बैठा लेंगे और इसे साइड में रख लेंगे। अब मैंने यहाँ डबल लेयर में एक फैब्रिक लिया है जिसकी लंबाई है 9 इंच और चौड़ाई है लगभग 8.5 इंच। अब हम इसके ऊपर में एक सिलाई लगा लेंगे और इसे अच्छे से जॉइंट कर लेंगे। एक सिलाई लगाने के बाद हमें इसे कुछ इस तरीके से फैलाकर इसके दूसरे साइड पर एक टॉप स्टिचिंग लगानी है, जिससे कि ये जो फैब्रिक है वो आगे की तरफ ना आए। अब हम इसे अच्छे से बराबर करते हुए रख लेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। और अब हमने जो नेक तैयार किया था उसे हम इस पर अच्छे से रखेंगे और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। और एक बार नेक को फैब्रिक पर अच्छे से रखने के बाद अब हम यहाँ नेक की गहराई को मेज़र करेंगे। तो मैं यहाँ नेक की गहराई 6 इंच रख रही हूँ, इसलिए मैंने अंदर वाले फैब्रिक को 6 इंच के बराबर ही रखा है। आप इसे अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पूरे नेक पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर पिन लगा रही हूँ, ताकि जो हमारा नेक है वो नीचे वाले फैब्रिक से अच्छे से जॉइंट हो जाए और हमें पूरे नेक पर सिलाई लगाने में आसानी हो। तो यहाँ नेक पर पिंस लगाने के बाद अब हम यहाँ पूरे नेक पर सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई हमें कटवर्क पर नहीं लगानी है, बल्कि हम कटवर्क से लगभग 1/2 इंच की दूरी पर लगाएंगे। जितना कि हमने नेक का बॉर्डर रखा था बिल्कुल उसी के बराबर हम ही इस पर सिलाई लगाएंगे। और नीचे वाले फैब्रिक को हम नेक में अच्छे से सिल लेंगे। तो जैसा कि हमने जगह जगह पर पिंस लगा लिए थे, तो इससे हमें पूरे नेक पर सिलाई लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और हम बहुत ही आसानी से पूरे नेक पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने नेक पर सिलाई लगा ली है और इसके साथ ही यहाँ हमारा नेक डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। बनने के बाद ये हमारा नेक डिज़ाइन देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको ये नेक डिज़ाइन की वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।